ये मेरे पापा आखिरी निशानी है। ये देखकर मुझे कभी अकेलेपन महसूस नहीं लगती थी। इस सीन देखकर पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वह लियम के साथ वैन में बैठने ही वाली होती है, तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। वही लड़की जिसने वैन को पीछा कर रही थी। वह उन्हें पकड़ने आती है, लेकिन रूबी उसका दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उससे कहती है सीधे जंगल में चलती जाओ, चाहे तुम्हें भूख लगे या प्यास लगे, तुम्हें रुकना नहीं है। यह देखकर रूबी के दोस्त हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वह यह सब कैसे कर पा रही है। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि रूबी के पास ऑरेंज पावर है। इसके बाद रूबी वैन में सो रही थी। लियम और चार्ल्स किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। आवाज सुनकर रूबी उठ जाती है और उनसे कहती है ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी चार्ल्स कहता है मैं वैन की बात कर रहा था। रूबी कहती है मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। क्या तुम लोग मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैं ऑरेंज हूँ? इस पर लियम कहता है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। उसने रूबी को समझाया कि उसे अपनी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। रूबी ने इमोशनल होकर बताया कि उसे अपनी ताकतों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो न चाहते हुए भी किसी की यादें मिटा सकती है या किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते और आखिरकार उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए जहां स्लिप किड रहता था। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि स्लिप किड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा क्लेंसी है। क्लेंसी ने बहुत प्यार से उन सबका स्वागत किया। उसने रूबी से कहा कि वो अकेला महसूस न करे क्योंकि क्लेंसी खुद भी एक ऑरेंज है और वो रूबी का दर्द समझ सकता है। क्लेंसी ने रूबी से एक वादा किया कि वह उसे अपनी इन बेकाबू शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाएगा ताकि वह किसी को अनजाने में चोट न पहुंचाए। रूबी उस कैंप में रहने लगी और क्लेंसी से ट्रेनिंग लेने लगी। क्लेंसी उसे सिखा रहा था कि कैसे अपनी दिमागी शक्ति से बिना किसी का हाथ पकड़े दूसरों के विचार पढ़ा जा सकता है और उन्हें बदला जा सकता है। एक दिन जब रूबी काफी उदास बैठी थी तब क्लेंसी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्लेंसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रूबी की उन यादों को देख लिया जिन्हें रूबी दुनिया से छुपाना चाहती थी। उसे पता चला कि बचपन में उस रात रूबी ने अनजाने में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ के दिमाग से रूबी की हर एक याद मिट गई थी। रूबी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था कि उसकी अपनी माँ उसे पहचान क्यों नहीं पाई थी। क्लेंसी रूबी की इतनी बड़ी शक्ति को देखकर अंदर ही अंदर हैरान रह गया था क्योंकि रूबी की पावर क्लेंसी की सोच से कहीं ज्यादा पावर थी। वह रूबी से कहता है कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी किया जा सकता है। क्लेंसी कहता है कि मेरे पास सारी ऑरेंज शक्ति नहीं है जैसे तुम्हारे पास है। क्लेंसी रूबी से कहता है क्या तुम मुझे सिखाओगी? वह आगे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने यह सब कैसे कर दिया और इसी वजह से उसने अपने माता पिता को खो दिया। इसके बाद रूबी लियम से मिलने जाती है, लेकिन लियम उससे नाराज होता है। वह कहता है मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बताती है कि वे दोनों एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकते क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह वही गलती दोबारा न कर दे जो उसने अपने माता पिता के साथ की थी। ये कहकर रूबी वहाँ से चली जाती है। फिर रूबी चार्ल्स के पास जाती है जो झील के किनारे बैठा होता है। वह रूबी से कहता है कि उसे यहाँ भी बेस जैसा ही महसूस हो रहा है और उन्हें यहाँ सुरक्षित नहीं लगता। रूबी को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इस कैंप में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बचे हुए हैं। इसी दौरान रूबी वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखते ही क्लेंसी लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी लैपटॉप इसलिए मांगती है ताकि उसका दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके। तभी क्लेंसी रूबी के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर रूबी उसे यह सिखा दे कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हुए उनकी यादें कैसे मिटाई जाती हैं, तो वह उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी इस बात के लिए मान जाती है। रूबी उसे यह सब सिखाने लगती है। तभी वह आंखें खोलती है और देखती है कि क्लेंसी उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। रूबी उसे एक घूंसा मारती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर रूबी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी लियम उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। रूबी उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर लियम बहुत गुस्से में आ जाता है। रूबी कहती है कि यह लड़ने का समय नहीं है। वह बताती है कि वे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद रूबी ने चुपके से क्लेंसी का लैपटॉप चेक किया और जो सच सामने आया उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इयान कोई मसीहा नहीं था। वो असल में अपने पिता प्रेसिडेंट का ही वफादार था। उसका प्लान बहुत खतरनाक था। वो बच्चों की एक फौज तैयार करके उन्हें सरकार को सौंपना चाहता था ताकि उन पर राज किया जा सके। क्लेंसी ने ही उन गुंडों को पैसे दिए थे जो बच्चों को पकड़कर कैंप में लाते थे। रूबी समझ गई कि ये जगह बच्चों की आजादी के लिए नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। रात के समय वे सभी कैंप से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रूबी और उसके दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्लेंसी को इसका पता चल जाता है। उसी वक्त वहाँ सरकारी फौज और कमांडर भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। वह लियम के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। रूबी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती है और सबसे पहले उस फौज के कमांडर का दिमाग काबू करके उसे खुद को खत्म करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद जू अपनी बिजली वाली ताकत से हमला करती है। तभी रूबी अपने दोस्तों से कहती है कि वे सब वहाँ से निकल जाएं और